देखेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव चैप्टर है हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और ऑब्जेक्टिव है हमारा टोटल ऑब्जेक्टिव 38 है और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का है। तो पहला प्रश्न है कॉस इंटू सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर में कौन कौन फार्मूला का यूज हो सकता है। हम फार्मूला पढ़े हैं एक साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2 होता है। tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है तो π/2 होता है। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है तो π/2 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स की जगह हम डाल दिए π/2 और कॉस 90 का मान π/2 का मतलब 90 डिग्री और कॉस 90 का मान होता है 0। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 0। दूसरा प्रश्न है 2 नंबर कॉस इन्वर्स 2x प्लस साइन इन्वर्स 2x। देखिए यहाँ पर एंगल की जगह यहाँ पर है 2x है, यहाँ पर एंगल की जगह क्या है दोनों जगह 2x है, ठीक है इसको मान सकते हैं। तो कॉस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x का फार्मूला ही होता है π/2। देखिए एक नंबर में फार्मूला 3, एक नंबर और 2 नंबर में इसी तीनों का उपयोग हुआ। इसी तीनों में किसका उपयोग हुआ तो एक सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2 का उपयोग हुआ और एक साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2 का उपयोग हुआ। तो कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न है साइन इन्वर्स -x। साइन इन्वर्स -x पूछे तो इसका फार्मूला होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स। देखिए 3 नंबर का फार्मूला क्या क्या यूज होगा। यहाँ पर सिर्फ साइन इन्वर्स -x पूछा है तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स। यदि आपसे पूछ दे कॉसेक इन्वर्स -x तो माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स -x तो माइनस tan इन्वर्स -x तो माइनस tan इन्वर्स एक्स। देखिए साइन कॉसेक tan ये तीनों पूछे तो सब में माइनस लग जाता है बाहर। लेकिन कॉस सेक और कॉट पूछे जैसे कॉस इन्वर्स -x तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स x होता है, सेक इन्वर्स -x तो पाई माइनस सेक इन्वर्स x और कॉट इन्वर्स -x तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। तो याद रखिएगा साइन कॉसेक टैन वाला में सिर्फ माइनस बाहर आ जाता है और कॉस सेक कॉट वाला में पाई माइनस हो जाता है। अब देखिए चौथा प्रश्न है कॉट इन्वर्स 1/x बराबर कॉट इन्वर्स 1/x। अब यहाँ पर सिर्फ कॉट इन्वर्स 1/x पूछा है तो इसका हो जाएगा tan इन्वर्स x। देख लीजिए इससे रिलेटेड फार्मूला। यदि आपसे पूछ दे कि साइन इन्वर्स, देखिए कोई जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आएगा, इतना में से कोई आ सकता है। साइन इन्वर्स x पूछे तो कॉसेक इन्वर्स 1/x देंगे जवाब, और कॉसेक इन्वर्स x पूछे तो साइन इन्वर्स 1/x देंगे क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। tan इन्वर्स x पूछे तो कॉट इन्वर्स 1/x और कॉट इन्वर्स x पूछे तो tan इन्वर्स 1/x। सेक इन्वर्स x पूछे तो कॉस इन्वर्स 1/x और कॉस इन्वर्स x पूछे तो सेक इन्वर्स 1/x। अगला हमारा है 5वां प्रश्न 3 साइन इन्वर्स x। देखिए इसका फार्मूला होता है साइन इन्वर्स 3x - 4x3। साइन इन्वर्स 3x - 4x3। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आपसे पूछ सकता है कि 3 साइन इन्वर्स x बराबर क्या होता है तो साइन इन्वर्स 3x - 4x3। यदि पूछ दे कि 3 कॉस इन्वर्स x बराबर क्या होता है तो कॉस इन्वर्स 4x3 - 3x। अब है हमारा छठा प्रश्न है tan इन्वर्स -1/√3। अभी हम क्या देखें tan इन्वर्स -x का फार्मूला तो माइनस tan इन्वर्स x तो माइनस से बाहर आ गया, tan इन्वर्स का tan इन्वर्स x की जगह 1/√3। फिर देखिएगा tan इन्वर्स -x, ऊपर में हम देखे थे tan इन्वर्स -x का फार्मूला। यहाँ पर देखिएगा tan इन्वर्स -x तो माइनस tan इन्वर्स x। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं माइनस tan इन्वर्स x की जगह 1/√3, माइनस का माइनस tan इन्वर्स का tan इन्वर्स। अब देखिएगा 1/√3 tan में कितना का मान होता है, tan में कितना का मान तो tan 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री को π/6 लिखा जाता है तो माइनस tan इन्वर्स tan π/6, tan से tan कट गया था माइनस π/6 हमारा आंसर बच गया। चलिए तो इस तरह से हम 1 से लेकर 6 तक देखे क्वेश्चन। अब देखते हैं 7वां प्रश्न है साइन इंटू
सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? साइन का साइन, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान होता है पाई बाई टू यानी 90 डिग्री। और साइन अब ए का मान कितना होगा? तो 1 होता है, तो 1 हम लिख दिए। देखिएगा आठवां प्रश्न है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। याद कीजिए कॉसेक वाला में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला ही पूछा गया है। नौवां प्रश्न है, नौवां है कॉट इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। कॉट का कॉट, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई बाई टू। तो कॉट पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। कॉट 90 डिग्री का मान 0, तो यहाँ पर हो गया हमारा आंसर 0। 10वां प्रश्न है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला देखिएगा यहाँ पर। 10वां नंबर में जो फार्मूला यूज हो रहा है, 10वां नंबर में यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर फार्मूला लिखिए 10वां नंबर का। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला वही लगा है, एक्स हो गया यू वाई हो गया, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए एलसीएम 3 हो गया ऊपर में, तो 3 प्लस 1, फिर नीचे एलसीएम 3, तो 3 माइनस 1, ऊपर भिन्न का जोड़ नीचे भिन्न का घटाव कर दिए। 3 से 3 खत्म, 3 1 4, 3 में से गया 2, 2 दूना 4 कट गया, टेन इनवर्स 2 हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर हो गया टेन इनवर्स 2। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न, हमारा प्रश्न है 11 नंबर, देखिएगा ध्यान से। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। देखिए क्या किया, टेन इनवर्स √3 का टेन इनवर्स √3 माइनस, देखिए कॉट वाला में जब माइनस हो, याद कीजिए कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस हो जाता है, तो माइनस बड़ी बड़ा की पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये प्लस में हो गया। टेन इनवर्स √3, टेन में कितना का मान 60 डिग्री का मान, तो टेन पाई बाई 3, 60 को हम पाई बाई 3 लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। कॉट इनवर्स फिर √3 कितना का मान, तो कॉट पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री का मान। कॉट 10 से 10 खत्म, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 1 प्लस कॉट से कॉट खत्म, तो पाई बाई 6। एलसीएम ले लिए 6, 3 दूना 6, तो 2 में पाई से गुना करें 2 पाई माइनस एक आके 6 और पढ़ेंगे 6, 6 में पाई से गुना किए 6 पाई, 6 6 कट गया एक बार में, 1 में पाई से गुना किए पाई, 2 1 3 पाई, प्लस प्लस को जोड़ दो, 2 1 3 पाई माइनस 6 पाई, 3 में 6 घटेगा तो माइनस 3 पाई बटा में 6, 3 दूना 6 कट गया, यानी माइनस पाई बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया माइनस पाई बाई 2। चलिए तो 11 तक हमारा प्रश्न का हल हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटा 6। अब देखिए इस तरह का प्रश्न हम पहले भी बता चुके हैं, एक्सरसाइज में भी बता चुके हैं, विविध प्रश्नावली में भी बता चुके हैं। देखिए इस तरह का जब प्रश्न रहे तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहला स्टेप 3 बॉक्स बनाएंगे, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। ये बनाने से पहले क्वाड्रिएंट थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। क्वाड्रिएंट यानी चतुर्थांश, हम चतुर्थांश का भी एक वीडियो डाल चुके हैं। देखिए 7 पाई बटा 6 इक्वल टू 7 का 7, पाई की जगह 180 बटा में 6। देखिए 36 18 कट गया 30 बार में, और 7 में 30 से गुना करेंगे 210। पहला बॉक्स में हमको 210 मिला। दूसरा बॉक्स में पाई बराबर 180 लेंगे और 2 पाई बराबर 360 लेंगे। अब हमको देखना है कि हम बता चुके यहाँ पर कॉस और सेक रहे, कॉस और सेक, कॉस और सेक, तो हमको किसको पकड़ना है, 360 को पकड़ना है। किसको, 360 को, 360 पकड़ लिया यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर हम 360 लिए, 360 में क्या करेंगे, कितना घटाएंगे या जोड़ेंगे ताकि हमको 210 मिले। 360 में हम क्या करेंगे ताकि हमको 210 मिले, इतना मिलना चाहिए। 360 में क्या करें, तो 360 में से हम 150 रुपया घटाएंगे, यानी 150 डिग्री घटाएंगे तो हमको 210 मिलेगा। 360 को रेडियन में 2 पाई लिखा जाता है, 360 को रेडियन में 2 पाई लिखा जाता है। और 150 को कितना लिखेंगे, तो 150 को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 से गुना किया जाता है। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना किया जाता है। याद कीजिए डिग्री से जब रेडियन में बदलना होता है तो पाई बटा 180 से गुना करते हैं। 0 से 0 खत्म, 3 4 18, 3 5 15, यानी 5 पाई बटा में 6। यहाँ पर लिख दिए 2 पाई, यहाँ पर लिखेंगे बस जो आया ना ड्रॉप करके तीसरा बॉक्स वही उठा के यहाँ पर लिख देना है। तो 2 पाई माइनस 5 पाई बटा 6, इसको आप घटाइए इतना आ जाएगा। अब देखिए कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, देखिए 2 पाई पाई रहता है तो नहीं बदलता है, कॉस का कॉस और थीटा का थीटा, कॉस का कॉस थीटा का थीटा, कॉस का कॉस थीटा का थीटा।
और 2 पाई माइनस थीटा चौथा क्वाड्रेंट में है, और चौथा क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो चौथा क्वाड्रेंट में ये हमारा प्लस होता है, 2 पाई माइनस थीटा प्लस होता है। तो यहाँ पर कॉस का कॉस, थीटा का थीटा, कॉस का कॉस, थीटा का थीटा, और ये प्लस में ही रहेगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा 5 पाई बटा में 6, 5 पाई बटा में 6। अब देखिए इसको मान लीजिए इतना विस्तार से हमको नहीं बनाना है, कॉस वाला है प्रश्न, हमारा कॉस वाला आ गया, इसको जल्दी में बनाना है, क्या करें। जैसे कॉस वाला प्रश्न आ जाए, इसको जल्दी में बनाना है, तो एक के तरीका है, जो यहाँ पर दिख रहा है 7 पाई बाई 6, क्या दिख रहा है 7 पाई बाई 6, इसको आप क्या कीजिए 2 पाई में से घटा दीजिए, 2 पाई में से आप इसको घटा दीजिए, तो 2 पाई में से हम इसको घटा देंगे, 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 पाई बटा में 6। यदि हमको डायरेक्ट तुरंत बनाना है ऑब्जेक्टिव में, तो 2 पाई में से इसको हम घटाए थे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 पाई बटा में 6। चलिए अगला है 13 नंबर प्रश्न। अगला है 13 नंबर प्रश्न, देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है साइन इनवर्स 1/√2, बहुत ही हल्का प्रश्न है। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 1/√2 साइन में कितना डिग्री का मान पूछा जाएगा, कि 1/√2 साइन में कितना डिग्री का मान, तो याद कीजिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन 45 यानी साइन पाई बाई 4 लिख दिए, साइन से साइन कट गया तो हमारा आंसर हो गया पाई बाई 4, साइन से साइन कट गया तो हमारा आंसर हो गया पाई बाई 4। अब देखिएगा 14 नंबर प्रश्न, साइन इनवर्स 1/x है, साइन इनवर्स 1/x है, तो साइन इनवर्स 1/x का फॉर्मूला ही होता है कॉसेक इनवर्स x। अभी हम देखिए कुछ देर पहले फार्मूला, साइन इनवर्स 1/x रहे तो कॉसेक इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स 1/x रहे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, इसमें हमारा 15 नंबर प्रश्न, 15 में पूछ रहा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2, क्या होता है, तो पाई बाई 2। 16 नंबर प्रश्न है 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है, देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला पूछ रहा है, तो कभी कभी ऑप्शन में ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, तो आप तीनों याद कर लीजिए। आप यदि तीनों याद कर लेते हैं तो ऑप्शन में डालना होगा तो तीनों में से कोई एक डालेगा। तो 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, tan में यदि पूछा जाए तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan में पूछा जाए तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 2 tan इनवर्स x का एक और फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा 17 नंबर प्रश्न, 17 में है कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5। अभी हम आपको क्या बताएं कि इसको डायरेक्ट बनाना है तो क्या करना है, यदि विस्तार से बनाना है तो जैसे हम इसको बनाए इस तरह से आप बना लीजिए। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में है बनाना है तो 2 पाई में से इस एंगल को घटा दीजिए, 2 पाई में से इस एंगल को घटा देना है, तो 2 पाई माइनस 8 पाई बटा में 5, तो ऐसे में ले लिए 5 5 दूना 10 पाई माइनस 8 पाई घट के आ गया 2 पाई बटा में 5। इस तरह से हमारा 17 नंबर प्रश्न क्लियर होता है, यानी 1 से 17 तक हम प्रश्न का उत्तर देख लिए। अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, कभी कभी यह प्रश्न सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 है, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 है, इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम x की जगह कॉस स्क्वायर थीटा मानेंगे। क्यों मानेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्यों मानेंगे, तो कुछ देर बाद आपको पता चलेगा। x बराबर मानेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कोई कहेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा ही क्यों मानेंगे, तो हम थोड़ा देर बाद आगे बताते हैं इसी में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो x बराबर मानेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तब देखिएगा स्क्वायर जब इधर भगाएंगे, देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर को जब इधर भगाएंगे, स्क्वायर इधर भागते हैं तो रूट में जाएगा, रूट x हो गया इक्वल टू कॉस थीटा बच गया, क्या बचा कॉस थीटा। फिर समझिएगा x बराबर माने हम कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को इधर भगाएंगे तो रूट में आ जाएगा, रूट x बराबर कॉस थीटा बच गया। अब देखिएगा फिर कॉस को भी उधर हम भगाते हैं, कॉस को भी क्या करते हैं कि तुम भी चले जाओ उधर, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स हो गया इक्वल टू थीटा बच गया, यानी इसको हम थोड़ा सजा के लिख देते हैं, थीटा बराबर कॉस इनवर्स रूट एक्स हो गया। और देखिएगा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, ध्यान से देखिएगा कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स 2 का 2, 2 का 2। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 2 का 2 हो गया, एक्स की जगह क्या मान है कॉस स्क्वायर थीटा, -1 का -1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉस 2 थीटा होता है। कॉस 2 थीटा का 3 फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, कॉस 2 थीटा ध्यान से देखिएगा, फार्मूला भी आप देख लीजिए। कॉस 2 थीटा का फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से यदि 2 हटा दिया जाए ना, यहाँ 2 थीटा है ना, यहाँ पर सिर्फ थीटा है, तो डिफरेंट क्या हो जाता है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कॉस 2 थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, तो दोनों का फार्मूला सेम ही है, बस अंतर क्या होता है देखिए, कॉस 2 थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है, यही वाला 2 यहाँ हट जाता है ना, यहाँ पर आ जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर एक और होता है कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही फार्मूला ऊपर लगा है अभी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये इसमें
से 2 हटा देते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 हो जाएगा। फिर cos 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 हटा देते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हम 2 हटा देते हैं। cos थीटा सिर्फ पूछते हैं तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तभी हम ये फार्मूला लगाए हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का। देखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, याद कीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा का फार्मूला। cos से cos कट गया तो 2 थीटा बच गया। क्या बचा? cos से cos कट गया तो 2 थीटा बच गया। 2 का 2 और थीटा की जगह माने हुए हैं हम cos इनवर्स रूट x से, हमारा इतना ही आंसर आ गया। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, यदि सब्जेक्टिव में पूछ दे तो आपको इस तरह से हल करना होगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर में क्या कह रहा है, 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। कभी कभी यही प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाएगा। तो 2 tan इनवर्स, कॉट को हम tan में बदलें, 2 का 2 tan इनवर्स, tan में बदलेंगे ना। देखिए इसके नीचे एक छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है? एक। ये आधार बटा लंब है तो लंब बटा आधार हो जाएगा। फिर कॉट है, tan में बदलेंगे, एक का नीचे एक छुपा होता है, एक ऊपर 7 नीचे, एंड इसका आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, लेकिन tan में लंब बटा आधार होता है। tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी एक ऊपर 3 नीचे, एक ऊपर 7 नीचे, ठीक है। अब देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 tan इनवर्स x, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम साइन में भी देखे, कॉस में भी देखे, तो हमको tan में लगाना है। देखिए tan इनवर्स 2x, x की जगह 1/3 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 2/3 बटा 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए tan इनवर्स ऊपर 2/3, नीचे एलसीएम लिए तो 9 एलसीएम तो 9 माइनस 1 हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7, भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए आपको। tan इनवर्स ऊपर बच गया 2/3, इसको हम डायरेक्ट गुना बदल दिए, गुना 9 ऊपर चल गया, 9 में से 8 गया, नीचे आ गया, ठीक है। 2/3 ऊपर का लिख दिए गुने, 9 ऊपर चल गया, 9 में से गया 8 नीचे आ गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए tan इनवर्स 2 चौका 8, 3 3 9 तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको हम तोड़ेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तोड़ दिए tan इनवर्स x प्लस y, वहाँ पर देखे तो x था y था, बटा 1 माइनस x इंटू वाई, tan इनवर्स ऊपर भिन्न का जोड़ कर दिया, एलसीएम 28 हो गया, 4 7 28, 7 बार में कटेगा, 7 में 3 से गुना किए 21, 7 चौका 28, 4 बार में कटा, 4 में 1 से गुना किए 4, फिर नीचे भी एलसीएम 28 हो गया था, 28 माइनस 3, 28 से 28 कट गया, 28 से 28 कट गया, 1 4 25, 28 में 3 का 25 कट गया, एक बार में एक लिख दिए। tan इनवर्स, एक tan में कितना का मान, तो 45 का मान था, tan π/4, tan π/4, tan से tan कट गया तो हमारा आंसर हो गया π/4। इस तरह से हमारा 19 नंबर प्रश्न भी क्लियर हुआ। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। प्रश्न है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। देखिएगा क्या करेंगे, tan इनवर्स का tan इनवर्स 1 कितना का मान, tan में 45 का मान, तो tan π/4 प्लस कॉस वाला में जब माइनस रहे था पाई माइनस रहता है, याद कीजिए कॉस वाला में जब माइनस रहे था पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो गया। फिर साइन वाला में सिर्फ माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। देखिएगा tan से tan कट गया, π/4 बचा, tan से tan कट गया, क्या बचा, π/4 प्लस पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में कितना का मान, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, 60 को हम π/3 लिखते हैं, इसलिए पाई कॉस π/3 लिख दिए, माइनस साइन इनवर्स और 1/2 साइन में कितना का मान, 30 का मान, तो साइन π/6 लिख दिए। देखिए π/4 प्लस पाई का पाई माइनस कॉस से कॉस कट गया तो π/3 बचा, माइनस साइन कट गया, π/6 बचा। अब देखिएगा यहाँ पर एलसीएम ले लिए 12, 4 3 12 तो 3 पाई, इक्का के 12 पढ़ेंगे तो 12 पाई, 3 चौक 12 4 पाई, 6 दूना 12 2 पाई, ठीक है। अब जोड़ प्लस में कौन कौन है, 12 3 15, प्लस में दोनों तो 12 3 15 पाई और 4 2 6 पाई, 15 में से 6 गया तो 9 पाई बचा, क्या बच गया, 9 पाई, तो 9 पाई बटा में 12, 3 3 9, 3 चौक 12 कट गया, 3 पाई बटा में 4 हमारा आंसर आ गया। यानी इस तरह से 20वां नंबर प्रश्न का आंसर आ गया 3 π/4। अब देखिएगा 21 नंबर प्रश्न, 20 नंबर का आंसर हमारा मिल गया। अब देखते हैं हम 21 नंबर प्रश्न। tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 है, तो आप tan इनवर्स का tan इनवर्स लिखिएगा। 1 कितना का मान tan में, तो tan 45 का मान होता है, तो tan 45 डिग्री ना लिखिए, 45 को हम रेडियन में π/4 लिखते हैं, तो tan इनवर्स tan π/4, tan से tan कट गया तो हमारा आंसर हो गया π/4। अब देखिएगा 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। देखिए tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1/2 का 1/2 जोड़ 1/4 का 1/4, 1/1 यहाँ पर माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 4 दूना 8। अब देखिएगा क्या करेंगे,
अब यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर इसका जो है भिन्न का जोड़ करेंगे ऊपर और नीचे भिन्न का घटा। भिन्न का जोड़ आप कर लीजिएगा तो ऊपर किए तो 4 LCM 2 + 1 आ गया, फिर 8 LCM तो 8 - 1 आ गया। tan इनवर्स देखिए 2 × 1 3, 3/4 ऊपर में हो गया, 3/4 गुने, और ये दोनों पार्ट भाग में है तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8 में से गया 7 नीचे आएगा। फिर इसको समझिएगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स 2 × 1 3 हो जाएगा, तो 3/4 यहाँ पर लिख दिए गुने, ई और पार्ट भाग में, लेकिन हम डायरेक्ट गुना बदलते हैं तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8 में से गया 7 नीचे आएगा, 4 दूना 8 कट गया, तो tan इनवर्स 3 दूना 6/7। इस प्रकार हमारा 22 नंबर प्रश्न का आंसर आ गया। 22 नंबर प्रश्न का आंसर आ गया tan इनवर्स। 22 नंबर प्रश्न था, इसका आंसर आया tan इनवर्स 6/7। अब देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। याद कीजिए कॉस वाला में जब माइनस रहे, कॉस वाला में जब माइनस रहे तो पाई माइनस होता है, क्या होता है पाई माइनस, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, याद कीजिए कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक कॉट वाला में पाई माइनस हो जाता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये माइनस खत्म हो जाता है, पाई का पाई माइनस का माइनस, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में कितना डिग्री कमान, तो 60 डिग्री कमान, तो कॉस π/3, कॉस π/3, पाई का पाई माइनस का माइनस, कॉस से कॉस कट गया तो π/3 बच गया। एलसीएम कितना हो गया 3, इसका भिन्न का घटाव कर दिया, 3 में से पाई गया तो 2π/3 आंसर आ गया। 23 का आंसर आ गया 2π/3, 2π/3। अब देखिएगा 24 नंबर प्रश्न, tan इनवर्स 2x/1 - x², किसका फॉर्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। फिर देखिएगा tan इनवर्स 2x/1 - x², फॉर्मूला 2-3 बार पीछे देख लिए, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। 25 नंबर sin इनवर्स √3/2, sin इनवर्स √3/2, sin इनवर्स का sin इनवर्स। अब देखिएगा √3/2 साइन में कितना का मान, तो 60 डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री को हम π/3 लिखते हैं तो sin π/3 लिख दिए, sin π/3 लिख दिए, साइन से साइन कट गया तो π/3 हमारा आंसर बच गया। 26 नंबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cot इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x का फॉर्मूला cot इनवर्स 1/x। 27 नंबर tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cot इनवर्स 1/x, और cot इनवर्स x आपसे पूछे तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², किसका फॉर्मूला, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा 28 नंबर साइन इनवर्स, साइन है साइन इनवर्स 1/2 + cos इनवर्स 1/2, साइन का साइन ये हम तोड़ दिए हैं। देखिएगा साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 1/2 साइन में कितना का मान, तो साइन 30 का मान यानी π/6। देखिए साइन का साइन, साइन इनवर्स साइन π/6 का मान प्लस कॉस इनवर्स, अब 1/2 कॉस में कितना का मान 60 डिग्री का मान, तो कॉस π/3। अब देखिएगा साइन 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 कट जाएगा, π/6 बचेगा, और यहाँ साइन साइन कट गया, π/6 बचा, और कॉस से कॉस कट जाएगा, π/3 बचेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिएगा आप ध्यान से, साइन π/6 बच गया, जोड़ π/3 बच गया। एलसीएम ले लिए 6, 6 कट गया पाई, 3 दूना 6 तो 2 पाई, 2 पाई 1 पाई तो 3 पाई बटा में 6, 3 दूना 6 कट गया 2 बार में, यानी π/2 बच गया। π/2 का मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है हमारा 1। इस तरह से 28 नंबर का आंसर आ गया हमारा 1। देखिए 29 नंबर प्रश्न है cot इनवर्स tan π/7। ये प्रश्न बहुत बच्चे नहीं बना पाते हैं, बहुत ईजी प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, cot इनवर्स का cot इनवर्स, cot इनवर्स का cot इनवर्स। देखिए tan है उसको cot में बदलना है, tan को क्या चीज़ में बदलना है, cot में बदलना है। तो याद कीजिए cot 90 - θ tan θ होता है, cot इनवर्स का cot इनवर्स, cot 90 - θ क्या होता है tan θ, तो cot का cot 90 की जगह π/2 माइनस θ की जगह π/7, तो cot 90 - θ फिर से tan θ आएगा, cot 90 - θ tan θ, यानी cot π/2 माइनस π/7 तो tan π/7 हो जाएगा। अब देखिएगा cot इनवर्स का cot इनवर्स, फिर cot का cot, इसका हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम 14, 2 × 14 7 पाई, 7 दूना 14 2 पाई। cot इनवर्स का cot इनवर्स, cot का cot 7 पाई में से 2 पाई गया, 5 पाई बटा में 14, cot से cot कट गया तो 5 पाई बटा में 14 हमारा 29 का आंसर आ गया। 30 नंबर प्रश्न है, देखिएगा साइन इनवर्स sin 2π/3 बोले है 3 बॉक्स तैयार करना है। पहला स्टेप में करना 2π/3 को तोड़ देना है, तोड़े तो 2 × 180/3 कट गया 60 बार में, 60 में 2 से गुना कि 120 है। दूसरा स्टेप में पाई बराबर 180, 2 पाई बराबर 360। अब देखेंगे 120 किसके निकट है, यहाँ पर याद रखिएगा कॉस और सेक के अलावा कुछ रहे, त्रिकोणमितीय फलन टोटल 6 गो होता है। यहाँ पर कॉस और सेक के अलावा रहे साइन रहे, टेन रहे, कॉसेक रहे, साइन साइन टेन कॉसेक और कॉट रहे, तो यहाँ पर 180 को पकड़ना। तो 180 में से क्या करेंगे, 120 आएगा, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आएगा। 180 को हम पाई लिखते हैं, 60 को π/3 लिखते हैं।
180 को पाई लिखते हैं, 60 को पाई/3 लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए पाई माइनस पाई/3। और देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, क्योंकि पाई है नहीं बदलेगा, साइन का साइन, थीटा का थीटा, साइन का साइन, थीटा का थीटा, बस देखना है पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस में होता है, तो प्लस में ही रह जाएगा, साइन साइन कट गया तो हमारा आंसर हो गया पाई/3। अब देखिएगा 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न हम 2.2 में भी बता चुके हैं, 2.2 या विविध में होगा ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का सलूशन विविध में भी हम बता चुके हैं, विविध का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी आपको बता चुके हैं। ऐसे यहाँ पर भी देख लीजिए, इस तरह का प्रश्न है, क्या करेंगे, ऐसे आंसर इसका 0 होता है, याद रखिएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो चलिए ऑब्जेक्टिव में टिक मार लीजिएगा, सब्जेक्टिव में आए तो बनाना पड़ेगा। देखिए एक्स की जगह साइन थीटा मानेंगे, साइन इनवर्स 1 का 1, एक्स की जगह साइन थीटा, माइनस का माइनस, 2 का 2, साइन इनवर्स, फिर एक्स की जगह साइन थीटा बराबर पाई/2। साइन इनवर्स 1 का 1 माइनस साइन थीटा का साइन थीटा, माइनस 2 का 2, साइन साइन कट गया, थीटा बचेगा बराबर पाई/2। माइनस 2 थीटा इधर आएगा, प्लस 2 थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स था इधर, भगा इधर तो साइन थीटा हो गया, साइन में बदल गया, इनवर्स खत्म हो गया। 1 माइनस साइन थीटा बराबर साइन पाई/2 प्लस 2 थीटा। 1 का 1 माइनस साइन थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा का हम कई फार्मूला देखिए, लेकिन हम साइन बदल लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन का थीटा। कॉस 2 थीटा का हम 2-3 फार्मूला देखिए, लेकिन हमको लगाना है 1 माइनस 2 साइन का थीटा, क्योंकि इधर साइन है तो साइन वाला ही फार्मूला लगाएंगे। एक से एक कट गया तो यहाँ पर बच गया, देखिए यहाँ पर कट गया, ये माइनस में था, क्या चीज़ में आ गया, प्लस में था, प्लस में 2 साइन का थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। 2 का 2, देखिए साइन थीटा की जगह हम एक्स माने हैं, साइन थीटा की जगह क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x²। यहाँ पर x² माइनस साइन थीटा की जगह x इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लिए, जब x कॉमन लिए तब 2x बच गया, -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, एक बार x को 0 के बराबर किए तो x का मान 0 हो गया, एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 किए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस में क्या चीज़ में गया, प्लस में, तो 2x बराबर 1, तो x का मान हो गया 1/2। चलिए इस तरह से 31 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा 0 वाला वैलिड होगा और 1/2 वाला इनवैलिड होगा, तो 0 वाला आंसर हमारा सही होगा 31 नंबर का। 32 नंबर देखिएगा, tan इनवर्स √3 है माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स √3, tan में कितना का मान, 60 का मान था, tan पाई/3 हो गया, माइनस सेक वाला में जब माइनस रहे तो पाई माइनस सेक इनवर्स 6 होता है, पाई माइनस, देखिए माइनस का माइनस, फिर पाई माइनस सेक इनवर्स 6, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो गया। देखिए tan से tan खत्म हो, पाई/3 बच गया, माइनस पाई/1 माइनस प्लस माइनस, देखिएगा tan से tan कट गया, पाई/3 माइनस प्लस माइनस पाई/1 माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2 बच गया। तो सेक इनवर्स 2 कितना का मान, तो सेक में 2 होता है हमारा 60 डिग्री का मान, कितना का मान, 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर सेक पाई/3 लिखेंगे, 60 को पाई/3 लिखा जाता है, ठीक है, पाई/3 माइनस पाई/1 प्लस सेक से कट गया तो पाई/3 बच गया। ऐसे हम ले लिए 3 से 3 कट गया, पाई माइनस 1 के 3 बार पढ़ेंगे 3 पाई और प्लस 3 से 3 कट गया, पाई 1 पाई 2 पाई माइनस 3 पाई। घटा देंगे यहाँ पर घटाएंगे तो 2 पाई माइनस 3 पाई हो गया, बटा 3 घटा देंगे तो माइनस पाई/3 हो गया। देखिएगा 33 नंबर प्रश्न, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। कभी कभी यह प्रश्न 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो देखिए 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लगा दिए, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x²। तो tan इनवर्स 2x की जगह 1/3 बटा 1 माइनस x², x की जगह 1/3 के स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2/3 हो गया, ऊपर में क्या हो गया 2/3 बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स ऊपर में हो गया 2/3 और नीचे हो गया, इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो 8/9 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। अब देखिएगा यहाँ पर, अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स ऊपर हो गया 2/3 और नीचे हो गया 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7, 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9, 2/3 ऊपर में और नीचे भिन्न का घटाव किए तो 8/9 आ गया, फिर tan इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे यहाँ पर 2/3 का 2/3 भाग में है तो गुना बदलेगा, तो 9 ऊपर 8 नीचे, 9 ऊपर 8 नीचे, 3 × 9 2 × 8, tan इनवर्स 3/4 बच गया, tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बच गया tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या किए, tan इनवर्स 3/4 हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। ऊपर में हम क्या किए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। ऊपर में एलसीएम ले लिया 28, 4 और 7 का एलसीएम 28 हो गया, और नीचे भी एलसीएम हो गया 28।
देखिए ऊपर वाला कौन तोड़ते, ऊपर का भिन्न का जोड़ करेंगे, 4 7 28 तो 7 21, 7 चौक 28, 4 बार में कटा, 4 में 1 से गुना किए 4, फिर नीचे भी एलसीएम 28, तो 28 माइनस 3 हो जाएगा, 28 से 28 कट गया तो ऊपर बच गया 25 और नीचे भी बच गया 25, 25 से 25 कट गया 1। तो tan में कितना का मान, तो tan 45 का मान होता है। tan इनवर्स tan π/4, tan से tan कट गया, आंसर हो गया हमारा π/4। यहाँ पर फिर से देखिएगा, यहाँ पर क्या किए, tan इनवर्स भिन्न का जोड़ कर दिए तो यहाँ पर 21 + 4 / 28 आया, यहाँ पर हम भिन्न का घटाव कर दिए तो यहाँ पर देखिए 28 एलसीएम, तो 28 माइनस 28 से 28 कट गया, एक बार में 1 में 3 से गुना करेंगे 3, नीचे से नीचे कट जाता है, नीचे से नीचे कट जाता है, तो 28 से 28 कट गया, 28 से 28 कट गया, 21 4 25, 21 4 25 और 28 में 3 गया 25, 25 से 25 कट गया कितना बार में, एक बार में, 25 से 25 एक बार में। अब बताइए tan इनवर्स का, tan इनवर्स एक tan में कितना का, एक tan में कितना का मान, तो tan में 45 डिग्री का मान होता है, tan में 45 डिग्री का मान होता है, तो tan π/4 यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर tan π/4 लिख दिए, tan से tan कट गया तो यहाँ पर आंसर हमारा आ गया π/4, आंसर आ गया π/4। इस तरह से 33 नंबर का आंसर आ गया π/4। अब देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, कौशिक इनवर्स 2 है, बहुत ही सिंपल है, कौशिक इनवर्स का कौशिक इनवर्स और 2 कौशिक में कितना का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान, तो 30 को हम π/6 लिखते हैं, तो कौशिक π/6, कौशिक से कौशिक कट गया तो π/6 हमारा आंसर आ गया। देखिए 35 नंबर प्रश्न, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, यानी इसको तोड़ेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, ऊपर में हम भिन्न का जोड़ कर दिए, ठीक है, एलसीएम हो गया 91, 3 7 से 13 बार में तो 13 हो गया और 13 से 7 बार में तो 7 हो गया, फिर नीचे भी इसी तरह 1/1 माइनस 1 में 1 से 1, 13 में 7 से 91, ऊपर भिन्न का जोड़ किए तो 20/91 आ गया और नीचे भी करेंगे तो देखिए 91 माइनस 1/91 आया, एलसीएम 91 हुआ तो 91 माइनस 1 हो जाएगा, तो ऊपर 20, देखिए 91 से 91 खत्म, नीचे से नीचे खत्म, 91 से 91 खत्म, तो ऊपर 20 और 90 में से 91 में से गया 90, ऊपर 20 91 से गया 90, 0 से 0 खत्म, 2/9, tan इनवर्स 2/9 हमारा आंसर आ गया। 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर है 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x की जगह है 1/2, tan इनवर्स 2x की जगह है 1/2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह है 1/2 का स्क्वायर। फिर देखिएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर tan इनवर्स 2x, x की जगह 1/2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, ऊपर 1 बच गया, नीचे 1 का 1 माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ऊपर में 1 बच गया, नीचे भी इनका घटाव करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, तो tan इनवर्स 4/3 हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न है, यदि x बराबर 1/5 तो cos इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। बहुत ही हल्का प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे बच्चे प्रश्न को नहीं बना पाते कैलकुलेशन के लिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस फिर कॉस इनवर्स 1/5 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/5 हम लिख दिए। अब देखिएगा इसको हम यहाँ पर निकाले हैं, साइन के लिए लंब है, कर्ण है, लंब है कर्ण है, लंब है कर्ण है, यहाँ पर आधार निकाल दिए। आधार का फॉर्मूला आप जानते होंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, घटाए 25 माइनस 1 यानी √24 आ गया। इसके लिए देखिए कॉस में ये आधार है, कर्ण है, तो हम लंब निकाल दिए, तो लंब भी इतना ही आएगा √24, इसका जितना आया है उतना ही इसका भी आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कॉस का कॉस, क्वेश्चन में था हमारा कॉस, कॉस का कॉस, इसको साइन में चेंज करेंगे, इसको साइन में चेंज करेंगे, कॉस का कॉस हो गया, ये कॉस में था, इसको हम tan में लाना है, तो tan इनवर्स लंब बटा आधार होता है। देखिएगा इसके लिए लंब कौन है, √24, आधार कितना है 1 है, प्लस 2 का 2, इसको tan में लाना है, tan इनवर्स लंब बटा आधार, लंब कितना है 1 है, आधार कितना आया √24 आया। इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर कॉस का कॉस, tan इनवर्स √24 प्लस, देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2x हो गया बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 बटा √24 का स्क्वायर। आगे देखिए कॉस का कॉस, tan इनवर्स √24 प्लस tan इनवर्स का tan इनवर्स, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, अब बटा में √24, पूरा का बटा, 1 का 1 माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1 और √24 का स्क्वायर 24 होता है, √24 का स्क्वायर 24 होता है, ठीक है। फिर देखिएगा कॉस का कॉस, tan इनवर्स √24 प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर 2 बटा √24 है, ऊपर में है 2 बटा √24, यहाँ पर लिख दिए गुने, गुने इसका भिन्न का जोड़ करते ना, यहाँ पर भिन्न का जोड़ करते, इसका हम एलसीएम लेके भिन्न का जोड़, तो यहाँ पर हमको क्या मिलता
23/24 मिलता। क्या मिलता? 23/24। तो हम डायरेक्ट क्या कर दिए, 24 को ऊपर ले गए, 23 को नीचे ले आए। यहाँ पर हल करते तो 23/24 मिलता। क्या मिलता? 23/24। तो 24 को ऊपर ले गए, 23 को नीचे लाए। देखिए यहाँ पर 24 का मतलब 2 को √24 छुपा हुआ है। 2 को √24 को गुना करेंगे तो 24 आएगा। तो एक से वो कट गया तो ऊपर √24 बच गया। तो यहाँ पर देखिए कॉस का कॉस tan इनवर्स √24 प्लस tan इनवर्स 2 में √24 से गुना करेंगे तो 2 √24 और बटा में 23। 2 √24 बटा में 23, इतना हमारा बचा। आगे देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर हमको आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर अब तोड़ेंगे इसको। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कॉस का कॉस tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस y हो गया। अब बटा 1 माइनस x इंटू वाई, कॉस का कॉस tan इनवर्स का tan इनवर्स। देखिए एलसीएम ले लिए 23, एक का के यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे एक छुपल होगा। एक का के 23 बार पढ़ेंगे 23, 23 में √24 से गुना करेंगे तो 23 √24 प्लस 23 से 23 कट गया तो बच जाएगा 2 √24। नीचे भी वही काम किए, 1/1 माइनस √24 में √24 से गुना करेंगे 24 और 24 दूना 48 बटा में 23। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, फिर समझिएगा इसको। यहाँ तो आगे आप यहाँ तक समझ गए। देखिएगा √24 का यहाँ पर 1 का के 23 बार पढ़ेंगे 23 और 23 में √24 से 23 √24 प्लस 23 से 23 कट गया तो 2 √24 बच जाएगा ऊपर में, और बटा में 23 तो है ही है। फिर बटा एलसीएम यहाँ पर देखिए 1 का 1 बटा 1 माइनस √24 में √24 से तो 24 और 24 दूना 48 बटा में 23। यहाँ पर देखिएगा अब हम क्या किए, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर ऊपर हो गया 23 और 2 25 बटा 25 √24 बटा में 23। फिर पूरा के बटा एलसीएम 23 ले लिए तो 23 माइनस 48 हो जाएगा। क्या होगा? 23 माइनस 48, 23 माइनस 48, 23 से 23 कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा। ऊपर है 25 √24 और नीचे है 23 में से 48 जाएगा 25, 25 से 25 कट गया तो बच जाएगा सिर्फ माइनस √24, 25 से 25 कट गया तो माइनस √24। कॉस है, अब देखिए अंदर में क्या किए हैं, कॉस है, ठीक है कॉस। यहाँ पर हम इसको देखिए tan में लंब होता है आधार होता है, लंब होता है आधार होता है, हम कर्ण निकाल लिए। कर्ण का फॉर्मूला आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √24 का स्क्वायर 24, 24 1 25, 25 का वर्गमूल 5। ये हमारा क्या निकला? कर्ण निकला। देखिए कॉस का कॉस, कॉस इनवर्स आधार बटा कर्ण, तो आधार 1 है और कर्ण हमारा हो गया 5, माइनस लगा हुआ था माइनस लगा दीजिए। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया तो सिर्फ बच गया हमारा आंसर -1/5। कॉस से कॉस कट गया तो -1/5 हमारा आंसर बच गया। लास्ट हमारा प्रश्न बच गया 38 नंबर, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13। देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो साइन इनवर्स x लेकर √1 माइनस y के स्क्वायर, ये x होता है y होता है, x होता है y होता है, x होता है और ये y। तो साइन इनवर्स x लेकर √1 माइनस y यानी इसका स्क्वायर प्लस y लेकर y की जगह 12/13 √1 माइनस x का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर। आगे देखिए साइन इनवर्स 3/5 √1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 12/13 √1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। साइन इनवर्स 3/5 इसका भिन्न का घटाव किए 169 एलसीएम तो 169 माइनस 144 प्लस 12/13 यहाँ पर एलसीएम 25 लिए तो 25 माइनस 9। साइन इनवर्स 3/5 यहाँ पर 169 में से 144 घटेगा तो 25 बच गया बटा में 169 प्लस 12/13, 25 में से 9 गया 16 बटा में 25। साइन इनवर्स 3/5, 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल 13 प्लस 12/13 गुने 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। साइन इनवर्स 5 × 15 और 13 × 5 = 65 प्लस 12 × 48 और 13 × 5 = 65। साइन इनवर्स इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 63/65 आ गया। इस तरह से आपको हम 1 से लेकर 38 तक पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिए और क्वेश्चन बैंक का हम सब्जेक्टिव वीडियो भी डाल चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी अब डाल देंगे। तो ऑब्जेक्टिव हो ही गया, अब लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन बैंक का उसको भी डाल देंगे। तो आप इसे अच्छी तरीक़ा से 2 से 3 बार बना लीजिएगा ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से हो सके और बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सके। धन्यवाद।